मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आर्क, क्या तुम्हें मैं अभी इसी वक्त काम पर रख सकती हूँ? क्या तुम मुझे काम पर रखोगी? हाँ। लेकिन अगर तुमने मुझे काम पर रखा तो तुम्हारे साथी तुम पर सवाल नहीं उठाएंगे? बात तो सही है, क्योंकि उनमें से कोई भी खुश तो नहीं होगा। आज तक मैं भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाई हूँ। मैं जानती हूँ तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो एल्फ को नापसंद करता हो, और तुमने बच्चों की मदद भी की है। स्पिरिट बीस्ट भी तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए मैं भी तुम पर पूरा भरोसा कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाइयों और बहनों को बचाने के लिए मेरा साथ दो। मैं साथ दूंगा। एक मर्सनरी के रूप में लेडी आर्यन, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया आर्क। दोस्तों, मेरा नाम है आर्क। मैंने गुमनाम रहकर जिंदगी जीने का फैसला किया था, लेकिन फिर आर्यन से मिलने के बाद अब मेरा वादा मेरा साथ छोड़ रहा है। क्या करूं, ये है ही इतनी खूबसूरत। बिल्कुल नहीं, ये तो लाइडल नदी है ना? इसका मतलब दियन तो वहाँ पर है। अगर हम शहर के बीच से गए तो हंगामा हो जाएगा, इसीलिए मैंने जगह में थोड़ा सा बदलाव किया है। मैं तो हैरान हो गई, तुमने बिना कुछ किए टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल भी कर लिया। तो अब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ? हाँ, अब कोई शक नहीं। मेरे लोगों को बचाने के लिए तुम अच्छे मददगार बनोगे। चलो, शाम होने से पहले हमें पहुँचना होगा। तुम शहर में अपने साथी से मिलने जा रही हो ना? हाँ। दियंतो। तो इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे यहाँ अपने दोस्त दांका से मिलना है और उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, इस वक्त? ये तो मैं जानता हूँ कि हमारी प्यारी लेडी आर्यन एक बहुत ही खूबसूरत एल्फ योद्धा है। हम इसकी प्यारी दोस्त डांका कैसी होगी? आर्यन। वो आ गया। अरे बाप रे, नाम से मुझे लगा कोई लड़की होगी, पर ये तो बदशक्ल आदमी है। आर्यन, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी पहुँचे हैं। आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, तो तुम ही हो डांका? वैसे तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? दरअसल ये आर्क है, एक मर्सिनरी जो हमारी मिशन में मदद करेगा। एक मर्सनरी? यहाँ बात करना बहुत अजीब लग रहा है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। हाँ, वो तो है। अबे सर, आपका ऑर्डर। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ, शायद 2 सालों में।
वाकई में कुछ भी खाना नहीं चाहते हो? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अरे तुम लोगों के सामने हेलमेट उतार के अपना थोपड़ा थोड़ी दिखाऊंगा। जैसी मेरी भोली शक्ल देखोगे तुम दोनों मुझ पर टूट पड़ोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये डांका नील मेपल है। ये भी मेरी तरह एक एल्फ योद्धा है। ये यहाँ कुछ खबर जुटाने आया था। मेपल? जहाँ तक मुझे याद है तुमने भी अपना नाम मेपल बताया था। हाँ। तो ये डांका तुम्हारा भाई है क्या? अरे नहीं, ये तो बस एल्फ्स का दिया नाम है। उसके बाद नाम आता है सेम सेक्स पेरेंट्स का, और फिर उस कम्युनिटी का नाम होता है जिससे आप बिलोंग करते हैं। ओह, इसका मतलब ये होगा कि हम दोनों ग्रेट कनाडा फॉरेस्ट के बरो मेपल से जुड़े हुए हैं और हम सब एक साथ हैं। अभी इस वक्त ये उतना जरूरी नहीं है। तो मिस्टर डांका, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई खास मकसद है आपका? ये तो गोवा मीट सीख है जो डिएंटो में काफी मशहूर है। ये एक खास तरह का मीट है जो सिर्फ इसी शहर में मिलता है और ये खाने में लाजवाब है। अरे इस डांका ने मुझे इग्नोर किया। और इसके साथ शहद से बनी बियर भी है। इसका स्वाद सच में लाजवाब है। हाई क्वालिटी वाला शहद और उससे बनाई हुई ये स्वादिष्ट हनी बियर। इसे भी कहता मजा ही आ गया। तो ये आखिर चीज क्या है? अबे मुझे चीज बोला। इसका नाम आर्क है। ये एक मर्सिनरी है जिसने जंगल में एल्फ्स के शिकारियों से लड़ने में मेरी मदद की। मैंने इस ऑपरेशन में मदद करने के लिए इसे काम पर रखा है और ये बहुत अच्छा है। अबे ये सनकी वनकी है क्या? ये सिर्फ एक मर्सिनरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसे टेलीपोर्टेशन मैजिक भी अच्छे से आता है। टेलीपोर्टेशन मैजिक? क्या सच में? हाँ, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये वेंटू वल्पिस है ना? ये क्यूटी पाई पॉन्टा है, हमेशा आर्क के साथ रहती है। एक मैजिक को इस्तेमाल करने वाला इंसान जिसके पास एक स्पिरिट बीस्ट है, यकीनन ये बड़े काम आ सकता है। वैसे तुमने कहा था कि तुमने उनका अड्डा ढूंढ निकाला है। याद है, ये रेड लाइट एरिया के पास है। जिन लोगों को किडनैप किया गया था वो सभी यही है। शाम होने के बाद भी इस इलाके में पैदल चलने वालों की काफी भीड़ रहती है। वैसे देर रात का वक्त हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने के लिए बिल्कुल सही है। सही कहा, इसलिए तब तक हम यहीं रुकेंगे और इंतजार करेंगे। इसका मतलब हमारे पास अभी भी काफी वक्त है। मैं लगभग 1 घंटे के लिए कहीं जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, उसके बाद वापस आऊंगा। समझ गए, हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। थैंक्स। आ जाओ पोंता। ये ऐसे अचानक चला क्यों गया? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हम कभी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। अगर उसने लड़ाई में मेरी मदद ना की होती तो शायद मुझे भी कैद कर लिया गया होता और फिर मैं कभी भी आजाद घूम नहीं पाती। अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती हो या फिर कमजोर महसूस करती हो? एक योद्धा के रूप में नाकाम हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन कभी। हाँ, इविन बिना खुद को खतरे में डाले हुए जीत सकती थी, लेकिन बड़ी बहन से बराबरी मत करो। इतनी कम उम्र में भी तुम बहुत ताकतवर हो, तो जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा देखना तुम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगी। बिल्कुल। देखो आर्यन, क्या हमें वाकई उस आदमी पर भरोसा करना चाहिए? बेशक। तो फिर ठीक है, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। शुक्र है कि डाकुओं से लूटा हुआ माल अच्छी कीमत पर बिका। और अब सबसे पहली चीज जो मैं खाऊंगा वो है गोवा का मशहूर मीट, नमक में ग्रिल की गई ट्राउट मछली, ड्राई फ्रूट वाला पिज्जा और आखिर में यह जो कि सबसे मशहूर हनी बियर। चलो दबा के खाते हैं, आ जाओ।
खाना तो किस्मत वालों को नसीब होता है। काश हर रात ऐसे ही टेस्टी खाना मिले। होता उतना ही खाना जितना पचा सको, दबाना मत ज्यादा। इन सबको शिफ्ट करने का टाइम डिसाइड हो गया है। इन्हें कल मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे। अगर ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए हम इनके साथ दिल बहला सकते हैं। हमारे वॉरियर्स आकर हमें जरूर बचाएंगे और उनके आने के बाद तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। डरो मत, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। यही वो जगह है। यहाँ का पिछला दरवाजा भी कड़ी सुरक्षा में है। छुप कर निकलना, जैसे कि हमें रीढ़ की हड्डी हुई है काम करने के लिए। ऐसा है तो मुझ में है रीढ़ की हड्डी। मेरा मतलब हड्डियां तोड़ने का टाइम आ गया है। देखो, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। पर पहले साथियों को बचाना है, फिर सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार देंगे। तो बोलो आर्क, हमें टेलीपोर्टेशन मैजिक से उस खिड़की तक भेज सकते हो?